अब आप मेरी तरफ देखेंगे और मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। यदि 156 बराबर 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 13 की पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, आप ऑप्शन देख सकते हैं। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें बताना है। आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल 2024 के फर्स्ट रीडिंग में आया हुआ है। जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फालतू कहीं से मैं उठा के नहीं ला रहा हूँ। तो आप देखिए, यदि मैं यहाँ पे इस एक क्वेश्चन को बताऊंगा, इस पे जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आप उस सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं यदि आपने मेरी इस वीडियो को पूरी देख ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 156 बराबर इतना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो संख्या है 2 इंटू 3 इंटू 13, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक आवाज संख्या है। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे हमें आवाज गुणनखंड करनी पड़ती है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें किसकी करनी पड़ती है? 156 की। तो देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन हर तरह से कर सकता हूँ, पर मैं जो इजी तरीका होगा वो बताना चाहता हूँ। 156 सबसे पहले मैं यहाँ 2 से कटाऊंगा, तो यहाँ पे 2 सत्ती 14, 2 अठी 16, फिर हमारे पास 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर यहाँ से 3 बार में जाएगा तो 13 तिया 39। अब आप यहाँ पे 156 को ऐसा लिख सकते हैं, 156 बराबर टुकड़े में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ पे 13 है हमारे पास 13। तो हमारे पास 2 यहाँ कितनी बार है? 2 हमारे पास 2 बार है, तो मैं 156 को ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 की पावर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको उठा के आप यहाँ पे लिख लीजिए 156 बराबर 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 13 की पावर z। अब आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पे दिमाग क्या लगा सकते हैं, जो हमारे पास 156 बराबर इतना है तो यहाँ पे भी 156 बराबर इतना दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, यानी कि आधार इनका सेम है और पावर भी सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमें 2 की पावर देखनी है, 2 की पावर 2 है यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर 3 की पावर y है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर 13 की पावर z है और यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यानी कि हमारे पास z की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 1 प्लस z की वैल्यू 1, यहाँ से 2 1 3 1 4, यानी कि हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, मैं उन सभी को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे इसी चैनल पे उस सभी वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेनिफिट्स आपको ये होने वाली है।